बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे। आज मौजूद है एक नई वीडियो के साथ और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड किस तरीके से करते हैं और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हम लोग जो अपना ट्रेड है वो किस तरीके से करते हैं, और इन दोनों में प्रॉफिट बुक करने का तरीकाकार क्या है, और इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स। सबसे पहले मैं आपको बाइनरी समझा देता हूं, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस चैनल है, पुराना चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। तो उसके अंदर जो है मैंने ये सारी चीज़ें जो बाइनरी के मुतल्लिक हैं वो आपको समझा रखी हैं, और जो बाइनरी की टोटल वीडियोस हैं वो वहां पे अपलोड होती हैं। अब यहां पे समझते हैं कि ये है आपका बाइनरी ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पे एसेट्स मिलते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, और कॉमोडिटीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, फेवरेट्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा करेंसीज भी काम कर रही होती हैं, यानी कि AED CNY दुबई की करेंसी काम कर रही है यहाँ पे। अदरवाइज यानी कि टोटली जो जितने भी ममालिक हैं, यूरो USD भी काम कर रहा है, तो करेंसीज भी जो है वो काम कर रही होती है। USD वेस्ट PKR भी चल रहा है, ये पहले पॉकेट ऑप्शन के अंदर नहीं होता था, लेकिन अभी जो है वो पॉकेट ऑप्शन के अंदर ये भी आ चुका है, USD PKR। अब यहाँ पे जितने भी यानी कि पेयर्स हैं, इनके अंदर जो OTC है, OTC का क्या मतलब है? OTC का मतलब है कि जो प्राइवेट ब्रोकर होते हैं, यानी कि एक होता है रियल ब्रोकर, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है USD JPY। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले की USD JPY। ये रियल ग्राफ है, ये कंपनी का, ये पॉकेट ऑप्शन का अपना है। और जो चल रहा है TND USD OTC, जिसके आगे OTC लगा होगा, वो ब्रोकर का अपना ग्राफ नहीं होगा, बल्कि वो एक प्राइवेट ग्राफ होगा। ठीक है, यानी कि सैटरडे और संडे आपको ये वाले ग्राफ जो है वो नहीं मिलेंगे, जिनके आगे OTC नहीं लगा हुआ वो नहीं मिलेंगे। और जिनके आगे OTC लगा हुआ है ये 7 दिन वर्क करते रहते हैं, 24 घंटे, यानी कि सैटरडे और संडे को भी ये वाले ग्राफ जो है वो ओपन रहते हैं, आप इनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं किस चीज के अंदर सुजेस्ट करता हूं आपको ट्रेड करने में, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि जो विदाउट OTC हैं आप उनके अंदर क्या करें, जो कि रियल है। अगर आप करना चाहते हैं मार्केट के अंदर OTC के अंदर, तो फिर आपको चाहिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गया मुख्तसर तरीन खुलासा इसका, कि बाइनरी ऑप्शन के अंदर जो करेंसीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे यानी कि टॉप के ऊपर मिल जाती हैं, यहाँ पे ये कैंडल्स है। आप इस तरीके से करेंगे तो ये लाइंस आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे कैंडल्स आ जाएंगी, इस तरीके से करेंगे बार्स आ जाएंगी, और यहाँ पे करेंगे तो हैकन ऐशी आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये आपको पता है कि ये सेकंड्स होते हैं, एस जिनके लगा होता है S5, यानी कि 5 सेकंड। ये कैंडल का आप टाइम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे M2 करेंगे तो 2 मिनट की कैंडल हो जाएगी, D1 करेंगे तो 1 दिन की हो जाएगी, H4 करेंगे यानी कि 4 आवर्स, 4 घंटे की एक कैंडल हो जाएगी। यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल सिलेक्ट है। अभी यहाँ पे कौन कौन से जो टूल्स हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे कैंडल करना है, मैंने हैकनशी कर दी है, यहाँ पे कैंडल्स हो गया है अगेन। तो यहाँ पे हमें टूल्स कौन कौन से मिलते हैं बाइनरी ऑप्शन के अंदर, ताकि थोड़ी जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाता चलूं, उसके बाद हम लोग फॉरेक्स के अंदर भी जाएंगे। फॉरेक्स के अंदर भी ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे जो हमें टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे जस्ट हमें हॉरिजेंटल लाइन मिलती है, और ये जो लाइंस मिलती हैं ये हमें मिलती हैं, ये ट्रेंड लाइन हो गई, उसके बाद रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रेक्टिकल लाइन हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मिलती हैं। यहाँ पे जो बाइनरी ऑप्शन है, मुख्तसर तरीन जो चीजें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे ट्रेड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है, थोड़ा करेंसी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये हाई एंड लो के अंदर चल रहा है, तो दूसरी करेंसी के अंदर मैं ट्रेड करके दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो ट्रेड है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे टाइम सबसे पहले करेंगे 1 मिनट का, उसके बाद करेंसी करेंगे चेंज, AUD CAD OTC ये ग्राफ है, और यहाँ पे भी हाई एंड लो चल रहा है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेक आउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है,
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए बाय करेंगे। यानी कि यहाँ पे आप टारगेट या स्टॉप लॉस वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि आपको टाइम सेट करना है। टाइम कहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें अपनी मर्जी का, यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद यहाँ पे माइनस करूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। सेकंड्स के हिसाब से भी यहाँ पे आप ट्रेड अपना प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड है वो करेंगे बाय की, क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है यहाँ पे, तो बाय करते हैं। पूरे टाइम के ऊपर हम लोगों ने अपना जो ट्रेड है वो लगाना है। अब यहाँ पे 1 मिनट का मैंने बाय किया है और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देखें तो टाइम आपका चल रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे $100 लिखा हुआ है, वहां पे आपका टाइम भी चल रहा है कि इतने सेकंड्स आपके रह चुके हैं। यहाँ पे आपकी ट्रेड डॉलर के नीचे आपका टाइम भी शो हो रहा होगा बाइनरी के अंदर कि इतने यानी कि सेकंड्स जो है वो बाकी रह चुके हैं, आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं आपको चीज समझा दूं कि यहाँ पे जितना आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम के बाद आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। तो फॉरेक्स के अंदर, इसके बाद चलते हैं फॉरेक्स में, और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि ये तो हो गया बाइनरी के अंदर हम लोग अपना ट्रेड किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद फॉरेक्स के अंदर चलेंगे और फॉरेक्स में मैं आपको समझाऊंगा ये वाली जो लाइन है इससे हमारी जो बाजार है ऊपर रहेगा, कैंडल ऊपर रहेगी तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ये देखिए काफी ज्यादा गंभीर सूरत हाल है, लेकिन ट्रेड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 187। ये हमारा बाइनरी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि हमने 1 मिनट टाइम सेट किया था, 1 मिनट के बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई और 1 मिनट की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमें हमारा जो मार्जिन है, जो हमारा प्रॉफिट है वो दे के मार्केट ने हमें बाहर निकाल दिए। उसके बाद अभी लेके चलता हूं मैं आपको फॉरेक्स के अंदर, और फॉरेक्स के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि वहां पे एंट्री कैसे लेते हैं। ये यहाँ पे सिंपल है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या है कि फॉरेक्स के अंदर थोड़ा सा यानी कि इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो फॉरेक्स के अंदर चलते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि वहां पे हमारी एंट्रियां जो है वो किस तरीके से लगाई जाती हैं। वेलकम बैक टू फॉरेक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है फॉरेक्स के ग्राफ के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं और कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे जो इस वक्त बाजार की एक कैंडल चल रही है वो 5 मिनट की चल रही है। यहाँ पे कॉर्नर पे आप आएंगे तो आपको टाइम मिलेगा। ये एक्सनेस का ब्रोकर है, 1 मिनट करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिनट की कैंडल मिल जाएगी। और कैंडल्स का साइज अगर आपने बड़ा करना है, जो लेंथ होती है वो बड़ी करनी है, तो ये जो आपको यानी कि नंबर शो हो रहे हैं इसके ऊपर माउस रखेंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये कैंडल्स का साइज आपको बड़ा होता नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगर आपने इसको यानी कि लेफ्ट राइट करना है कुछ इस तरीके से, यानी कि बढ़ाना है कम करना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर साइज लेंथ बढ़ानी है तो आप इसको ऐसे करेंगे, और अगर आपने इसका यानी कि थिकनेस बढ़ानी है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसके मिल जाएंगे। उसके बाद समझते हैं कि इसके अंदर ट्रेड लगाने का तरीकाकार क्या है। उसके अंदर तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया था, उसके अंदर सिंपली हम लोगों ने टाइम सेट किया था और टाइम सेट करने के बाद अपना जो ट्रेड है वो ओपन कर दिया था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे बाइनरी ऑप्शन के अंदर और फॉरेक्स के अंदर ट्रेड लगाने का तरीका जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहां पे थोड़ा मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूं कि मार्केट जा किस तरह से रही है। इस वाले लेवल को कनेक्ट कर लेते हैं इस वाले लेवल से। अब देखें मार्केट हाई एंड लो बनाते हुए मार्केट ट्रेंड लाइन को लेके बाय कर रही है, ठीक है। अभी यहां पे मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहां पे करेगी कि मार्केट अब सेल साइड आ रही है, मार्केट ने इसको रिटेस्ट करना है। यहां मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, दोबारा रिटेस्ट करेगी और यहां से बाय कर लेगी। अगर यहां से मार्केट ऐसा नहीं करती, इसको रिटेस्ट करती है, रिस्पेक्ट देती है, प्राइस जहां पे मौजूद है सेलर्स का, तो यहां पे मार्केट सेल करेगी। लेकिन यहां पे मैं आपको एंट्री समझाने के तौर पे क्या करता हूं, थोड़े से टाइम के लिए हम लोग यहां पे कर लेंगे बाय, क्योंकि यहां पे हम लोग सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने अभी जाके ऊपर रीटेस्ट करना है। तो यहां पे हम लोग लॉट खरीद लेते हैं 0.01 की, ठीक है, 0.01 की। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट करेंगे कि लॉट्स का साइज किस तरीके से पता करेंगे,
और हमारा जो अकाउंट है, हम लॉट के हिसाब से जो हमारा यानी कि $100 का अकाउंट है, $200 का अकाउंट है, तो कितने लॉट के हम लोग वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या होता है और पिप्स क्या होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस के बिना ही यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं करने लगा हूं, हमारी ट्रेड है 0.01 की, और यहाँ पे हम लोग करेंगे बाय। अब यहाँ पे मैंने बाय कर दिया है। अब ये वाला जो हमारा एक बाय लॉट पॉइंट है, ठीक है, हमने ये जो हमारी ट्रेड है इस वाले पॉइंट के ऊपर बाय की थी, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 95882.84। अब देखिए यहां से मार्केट अगर बाय करती है, ऊपर जाती है, तो हमें मुनाफा होगा। अब देखिए +0.02, लॉट छोटी है इसलिए जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, आज स्लो हो रहा है। यानी कि अगर ये इससे नीचे रहता है, मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके समझा देता हूं, तो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं कैंडल का। अगर देखें ये इससे नीचे आ जाता है, ये देखें लॉस लॉस हो रहा है अभी, ये इससे मतलब बाजार जो है वो नीचे चला गया है, हमारे टारगेट पॉइंट से नीचे चला गया है। अगर ये इससे ऊपर रहता है, ये देखें जैसे ही ऊपर जाता है तो ये प्लस के अंदर आ जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप टारगेट पॉइंट सेट नहीं करते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, आप अपनी यहाँ पे क्रॉस करेंगे, पोजीशन आपकी खत्म हो जाएगी, आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप तब भी अपनी जो पोजीशन है वो काट के बाहर जा सकते हैं। ये यानी कि फॉरेक्स का तरीकाकार है। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होता है, और यानी कि पिप्स क्या होती हैं, टारगेट पॉइंट क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे, अगर मार्केट उस स्टॉप लॉस के ऊपर आके लगती है तो मार्केट हमें क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। तो मैं स्टॉप लॉस आपको लगा के दिखा देता हूं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टॉप लॉस का सेटअप आ चुका है, टेक प्रॉफिट भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना लगाएंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट इस वक्त जो है वो किस पॉइंट पे है। हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं इस वाला, ये वाली जो कैंडल है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाली जो कैंडल है इसके बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, अगर हमारे स्टॉप लॉस पे आके लगती है तो हमें यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं 95741। ठीक है, 95741 यहाँ पे अगर हम सेट करेंगे, ये देखें कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस जो है वो सेट हो चुका है 94741 के ऊपर, 95741 के ऊपर स्टॉप लॉस सेट है। और अगर मार्केट यहाँ पे आके लगती है, अगेन मैं आपको स्टॉप लॉस भी चेक करा देता हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहां पे लगा हुआ है। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा ओपन प्राइस है, जब हमने प्राइस को ओपन किया था 95.880.0804, यहाँ पे ओपन प्राइस था जहां पे हमने अपना यानी कि ट्रेड ओपन किया था, वॉल्यूम लॉट 0.01। उसके बाद करंट प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लगा हुआ है 95741.15 के ऊपर। अगर मार्केट इस वाले प्राइस के ऊपर आके लगती है तो ये कहां पे बनता है, ठीक है, 95741। तो 741 जो है हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये देखें यहाँ पे हमारा बन रहा है मिनिमम, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्केट आके लगती है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा कि हमें जो हमारा ट्रेड है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और हमें जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये देखें, अभी स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया 1.39 यूएसडी हमें लॉस हुआ है और मार्केट ने हमें बाहर निकाल दिया है। अब थोड़ा सा तफसील से समझते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो जरूरी क्यों था। अगर स्टॉप लॉस हमने ना लगाया होता तो हमारा कितना नुकसान होता, स्टॉप लॉस अगर हमने लगाया है तो हमारा यहाँ पे जो नुकसान है वो कितना हुआ है। देखिए मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमने यहाँ पे लगाया हुआ था अपना स्टॉप लॉस और मार्केट की इस वाली कैंडल ने जैसे ही इसको आके टच किया है तो हमें मार्केट ने हमारी जो पोजीशन है वो खत्म कर दी और हमें बाहर निकाल दिया। हमारा यहाँ पे जो टोटल नुकसान हुआ था
गालबन 1.20 या इसके यानी कि राउंड अबाउट हुआ था। अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते यहाँ पे, तो हमारे साथ यहाँ पे होता क्या कि मार्केट जितना नीचे आती जाती, यानी कि कुछ इस तरीके से आती जाती, अब जितना हमारे पास यानी कि रेवेन्यू पड़ा था वो यानी कि जब तक खत्म नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे सेल साइड आती रहती, सेल साइड आती रहती, जब तक कि हमारा अकाउंट वॉश नहीं हो जाता। हमारा जब तक अकाउंट के अंदर बैलेंस होता तो मार्केट हमें लॉस करवाती रहती। तो ये है बाइनरी के अंदर और फॉरेक्स के अंदर, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग बाइनरी के अंदर यानी कि ट्रेड करने से घबराते हैं या उनसे ट्रेड नहीं होती, मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि वो फॉरेक्स के अंदर आ जाएं। फॉरेक्स के अंदर क्या है कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इजी है। फॉरेक्स के अंदर ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह रखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक लिमिट दिखाई है कि मार्केट के अंदर जब एक आपकी लिमिट है कि मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, तो आप जो है उतने ही नुकसान आप उतना ही नुकसान बर्दाश्त करें, उतना उतना अपना स्टॉप लॉस लगा लें। और मार्केट के अंदर क्या है कि जितना आप प्रॉफिट यानी कि ले सकते हैं, और जितना आप देखें कि मुझे इतना प्रॉफिट हो चुका है, और मार्केट आप मिसाल के तौर पे कि मार्केट अब यहां से हमारी ट्रेड बाय की थी तो मार्केट यहां पे बाय की है, आपने देखा कि मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। आपका टारगेट कितना था? डेली का $100 था। यहाँ पे आपका $100 कंप्लीट हो चुका है तो भी आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाइनरी के अंदर यह है कि अगर आपने यहाँ पे $100 का ट्रेड प्लेस कर दी है और आपका जो ट्रेड है $100 का ट्रेड 5 मिनट का था, ठीक है, तो जब तक 5 मिनट आपके खत्म नहीं होंगे आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, वो बाय करे या सेल करे वो मार्केट की अपनी मर्जी है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। जितनी देर फिर मार्केट चलती रहेगी आप मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, और जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होता आप मार्केट के अंदर ही रहेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट जरूर कर देना है कि नेक्स्ट आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। और फॉरेक्स को जो है हम लोग अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बेसिक टू एडवांस शुरू करेंगे कि इसका कैसे अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से डिपॉजिट करते हैं, विड्रा करते हैं, और कौन कौन से मेथड है जिनसे हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये नीचे व्हाट्सअप आ रहा है, ऑफिशियल नंबर है, अगर कोई सा भी सवाल हो तो आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।